सवाल भी सेम पैटर्न पे करना है कि अब हमने मिनिमम फाइंड करना है। मिनिमम वो बता देते होता है, हमने चेक करना होता है। तो x इक्वल टू 1/e के ऊपर आइए। अब ये हमारे पास इक्वेशन है। अब मैं ये पहले बात बता चुका हूँ कि जब भी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल की पावर के अंदर वेरिएबल आ जाए, किसी चीज़ की पावर के अंदर वेरिएबल आ जाए, तो हम क्या करते हैं, तब हम ln अप्लाई करते हैं, क्योंकि ln का रूल होता है ना कि पावर पीछे आ जाती है तो वेरिएबल पीछे आ जाता है, इसी बहाने से। तो अप्लाई करेंगे ln अप्लाई किया दोनों तरफ, तो इधर भी ln इधर भी ln। अब ये पावर पीछे आएगी तो x पीछे आ जाएगा, तो ln y इज इक्वल टू x इंटू ln x, ये चीज़ बन चुकी है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड करना होता है ना, तो डेरिवेटिव के लिए हम दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो डेरिवेटिव इधर भी लेंगे, ये ln का डेरिवेटिव 1/y आ गया, और इधर भी हम डेरिवेटिव लेंगे इस चीज़ का। यहाँ मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो एक दफ़ा वो वैसे ही, एक दफ़ा ln का डेरिवेटिव, फिर ln वैसे ही, फिर x का डेरिवेटिव, ये दोनों काट के, तो ये चीज़ तो 1 हो जाती है, और साथ ln x वैसे ही नीचे उतर आया। और ये जो इधर से डेरिवेटिव निकलेगा ln x का, वो 1/x निकलेगा, ये x वैसे ही है, ये दोनों भी कट गए, तो ये चीज़ सारी 1 बन जाती है। ये आप सोल्व करके देखेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगी। और 1/y यहाँ से ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, फिर ये y उधर चला जाएगा, तो dy/dx, ये डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, y इंटू दिस, ये सारी वैल्यू है डेरिवेटिव की। अब यहाँ पे हम इसको स्टेप कर सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट के लिए इक्वल टू 0 कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैंने दूसरा डेरिवेटिव भी ना इधर ही लिया हुआ है, तो अगेन डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं दोबारा लेने के लिए। अब ये जो y था ना, ये हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था इसके बराबर होता है x की पावर x, तो इधर आके ये जब y आया ना इसके अंदर, मैंने इसको इसके अंदर पुट कर दिया x की पावर x, इस तरह। दोबारा डिफ्रेंशिएशन हम जब डेरिवेटिव हम लेंगे तो ये चीज़ वैसे ही, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ये चीज़ वैसे ही, फिर इसका अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव नीचे आ गया सारा, फिर ये चीज़ डेरिवेटिव के बगैर वैसे ही, और फिर इसका डेरिवेटिव इधर आ गया। अब ये जो डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ये हम उसको ऊपर ले चुके हैं, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया था, तो हमारे पास आंसर जो आया था वो फाइनल ये आया था, इसी का तो डेरिवेटिव लिया ना हमने ऊपर से। तो ये पूरी चीज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा इसके अंदर, इस जगह पे। ये चीज़ तो वैसे ही थी, ये हम ऊपर वाली वैल्यू की हमने इसकी जगह पुट की। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि दोनों, इसकी स्क्वायर आ जाएगा, और ये यहाँ से कटिंग करने के बाद फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको मैंने 0 के इक्वल रखा है। अब 0 के इक्वल रखने के बाद डिवाइड कर दिया मैंने इसको इसी चीज़ से, ताकि ये चीज़ ख़त्म हो जाए यहाँ से, यानी कि यूँ कह लो कि ये उधर जाके डिवाइड हो गया, सिंपल। 1 + nlx इसके इक्वल है, फिर इसको मैं 1 को उधर ले गया हूँ दूसरी तरफ, और ये एक रूल होता है ln का कि अगर कुछ चीज़ ऐसे लिखी हो तो उसकी पावर, अगर पावर में कुछ लिखा हो तो वो पीछे आ जाता है, ये वो रूल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे पावर में माइनस साइन है, ये पीछे है तो ये इसके ऊपर आ जाएगा इस तरह, और ये वाकई 1 वैसे ही। उसके बाद हमें पता है कि ये इसके बराबर होता है, ln e1 के बराबर होता है, और इसका भी अब हमने निकाल लिया सोल्यूशन। दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से x इसकी वैल्यू आ जाती है, e की पावर e की वैल्यू जो आ जाती है वो 1/x है, या फिर x को कह लो कि 1/e। ये वही इक्वेशन है जो हमने शुरू में लिखी हुई थी। फिर अब हम इसको डबल डेरिवेटिव में पुट करवाएंगे, और सारा जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमें फाइनल इक्वेशन ये मिलती है। और ये इक्वेशन, इसके ना कोई नेगेटिव का साइन नहीं है, पॉजिटिव का है दोनों में, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर जब ग्रेटर देन 0 होता है तो वो मिनिमा होता है।